एक बार महाराज के कानों तक चेलाराम नाम के एक व्यक्ति के बारे में खबर पहुंची। सब लोग बोलते थे कि जो कोई भी चेलाराम का मुंह देख लेता है उसे पूरे दिन एक निवाला तक खाने को नहीं मिलता। वह इंसान पूरे दिन भूखा ही रह जाता था। यह बात परखने के लिए महाराज ने उसे अपने सामने वाले कक्ष में ठहरने के लिए बुलवा लिया। चेलाराम महल में आकर बहुत खुश था। उसे राजसी भोग भोगने में बड़ा ही मजा आ रहा था। एक दिन महाराज की नींद अचानक से खुल गई। उन्होंने अपने कक्ष के बाहर देखा तो उनकी नजर सामने वाले कक्ष में रह रहे चेलाराम पर पड़ गई, जो अपने कक्ष के झरोखे में खड़ा था। संयोगवश उस दिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि महाराज को भी पूरे दिन खाने को भोजन नहीं मिला। महाराज ने गुस्से में सैनिकों को बुलवाकर चेलाराम को अगले दिन फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना डाला। यह खबर सुनकर बेचारे चेलाराम की तो जैसे सांस ही अटक गई। चेलाराम बहुत परेशान था कि तभी उसके कमरे में तेनालीराम आ गए और बोले, अब मैं तुमसे जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आगे सुनते हैं। चेलाराम ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब तेनालीराम बोले, कल जब फांसी लगाने से पहले तुम्हारी अपनी अंतिम इच्छा पूछी जाए तब तुम प्रजा के सामने कुछ कहने की इच्छा प्रकट करना। अगले दिन चेलाराम की अंतिम इच्छा के अनुसार नगर में सभा बुलाई गई। सब लोगों के सामने आकर चेलाराम बोला, भाइयों, मेरा चेहरा देखने से तो लोगों को खाना नसीब नहीं होता, लेकिन जो कोई महाराज का मुंह देख लेता है उसे तो सीधे मौत मिलती है, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने सबसे पहले इनका ही चेहरा देखा था। तो आप बताइए कि सबसे बड़ा मनहूस कौन है? चेलाराम की ये बात सुनकर महाराज कृष्णदेवराय अचंभित हो गए और वो सब माजरा समझ गए। उन्होंने तुरंत फांसी रुकवा दी और चेलाराम से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर बोला? चेलाराम बोला, महाराज तेनालीराम के सिवा ये कौन बता सकता है? मैंने ये सब तेनालीराम के कहने पर बोला था। महाराज का गुस्सा शांत हो गया और तेनालीराम को सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। और भी बेहतरीन कहानीकारों की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करना और साथ ही लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।